Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, guys, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे और ठीक ठाक होंगे। अगेन एक नए लेक्चर के साथ, वो है वोकेबलरी के हवाले से। जिस तरह मैं वोकेबलरी का सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ, काफ़ी लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर। तो आज का जो टॉपिक है वो भी वोकेबलरी के हवाले से 4 वर्ड्स हैं एडवांस्ड वोकेबलरी, जो ज़्यादातर स्पोकन और रिटन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो वो वोकेबलरी है कि असल में फर्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो है वेल ऑफ। वेल ऑफ का डियर स्टूडेंट्स मतलब क्या है? रिच, टू बी रिच, मालदार। अगर हम कहते हैं ना कि इस इंसान के लिए रिच का लफ्ज़ इस्तेमाल करके, ही इज़ रिच, यू आर रिच, आई एम रिच, मैं मालदार हूँ, वो मालदार है, फलाना बंदा मालदार है, तो इसकी जगह एडवांस वोकेबलरी में हम वेल ऑफ इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ वेल ऑफ, मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ रिच, तो ही इज़ रिच की जगह ही इज़ वेल ऑफ। आप मालदार हैं, यू आर वेल ऑफ, मैं मालदार हूँ, आई एम वेल ऑफ। तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो हमारे पास है वो है डेल्व इनटू। और डेल्व इनटू हमारे पास एक एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। तो डेल्व इनटू का मतलब है टू गेट इंफॉर्मेशन, टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। जब आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते तो आप असल में डेल्व इनटू करते हैं, या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या यहाँ पे मैंने लिखा उर्दू में जान पड़ताल करना, जान पड़ताल करना। तो जान पड़ताल हम उस सेंस में करते हैं जब हम किसी के चीज़ के बारे में बिल्कुल एग्जैक्ट उस चीज़ के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसकी तह तक चलते हैं, तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके हवाले से जब हम कलेक्ट करें तो कहते हैं कि डेल्व इनटू। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि डोंट डेल्व इनटू माय प्राइवेसी। जो मेरी प्राइवेसी है इसमें बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें। डोंट डेल्व इनटू माय प्राइवेसी, मैं जो प्राइवेसी उसकी जान पड़ताल ना करें, मतलब उसके बारे में बहुत ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। डोंट डेल्व इनटू माय प्राइवेसी। और कोई मसला है जो आप उस मसले के हवाले से अपने आप को बाखबर करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, आप कह सकते हो कि आई वॉन्ट टू डेल्व इनटू दिस मैटर, आई वॉन्ट टू डेल्व इनटू दिस मैटर। तो मतलब ये है दैट आई वॉन्ट टू इन्वॉल्व इन दिस मैटर इन ऑर्डर टू गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मैटर, कि इस मसले के बारे में मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डेल्व इनटू दिस मैटर। कोई बुक है जो आपको अच्छी लगी हो, तो आप कहते हो कि इस बुक को मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि इसमें लिखा क्या है, तो आई वॉन्ट टू डेल्व इनटू दिस बुक। तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग हो, जब कोई चीज़ हेल्दी हो, इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पर्सन के लिए इस्तेमाल करें कि ही इज़ रोबस्ट, कि वो रोबस्ट है, ही इज़ रोबस्ट, आई एम रोबस्ट, यू आर रोबस्ट, इट मीन्स दैट कि वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है, सेहतमंद है। तो हम ये किसी चीज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आपसे कि माई इंग्लिश इज़ नॉट रोबस्ट, माई इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट रोबस्ट, कि मेरी इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो रोबस्ट नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है, तो इस सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एबंडन का मतलब है टू लीव समथिंग, किसी चीज़ को छोड़ना, तर्क कर देना। यहाँ आपको ये जो है असल में ये हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ एज ए वर्ब इस्तेमाल हुआ, ही अबंडेंट स्मोकिंग, उसने जो थी स्मोकिंग को छोड़ दी, ही अबंडेंट स्मोकिंग। अहमद अबंडेंट प्लेइंग क्रिकेट, अहमद ने क्रिकेट खेलना छोड़ दी। तो अबंडन का मतलब है छोड़ देना। तो बस ये कुछ वर्ड्स थे, 4 वोकेबलरी जो एडवांस्ड स्पीकिंग और रिटन दोनों में इस्तेमाल होते हैं। तो आप भी उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, जितना कोशिश करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तो इतनी आपकी जो इंग्लिश वोकेबलरी है वो क्या हो जाएगी, रोबस्ट हो जाएगी। तो आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।